बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि सप्रेम प्रणाम जी। ओ मेरे सतगुरु की महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ मेरे सतगुरु की महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। खातिर रूहों की आए हैं वो, जाम अर्श का लाए हो। खातिर रूहों की आए हैं वो जाम अर्श का लाए हो। माया का जीव पी ना सके, पिए वो जो रूह है अरस की। खातिर रूहों की आए हैं वो, पिए रूह है अरस की जो। याद कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ मेरे सतगुरु की महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। जिनको सुख है अरस का यहाँ, उन पे धनी है बाबा। जिनको सुख है अरस का यहाँ, उन पे धनी है मेहरबान। भर भर प्याले पिलाते हैं वो, ऐसा सुख और मिलता कहाँ। टूटी त्रिगुण की ये हथकड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। हो टूटी त्रिगुण की अब हथकड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। मेरे सतगुरु की महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। जागनी का है ब्रह्मांड ये, सतगुरु बन के जगाए। जागनी का है ब्रह्मांड ये, सतगुरु बन के जगाए। आई क़यामत कायमी का दिन, मुर्दे कब्रों से उठाए। आया का क़यामत कायमी का दिन, मुर्दे कब्रों से उठाए। धाम चलने की आई घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ धाम चलने की आई घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ सिरपुर वाले की महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ मेरे सतगुरु की महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। खातिर रूहों की आए हैं वो, जाम अर्श का लाए हैं वो। माया का जीव पी न सके, पिए वो जो है तू अरस की। जिसकी निस्बत है न्यामत मिली, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ मेरे सतगुरु की महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। याद कर ले घड़ी दो घड़ी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम से कीजिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम करनी है। सतगुरु की महिमा वास्तव में बहुत बड़ी है, क्योंकि उन्हीं का प्रकाश से हम प्रकाशित हो रहे हैं।
शाह जी बोधि से प्राणनाथ प्यारी की जैसे सतगुरु महाराज की जय नाम की प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रणाम। दृष्ट दज्जाल की बाहिर तुमको दई दृष्ट अंदर, तुम ऊपर उतरा असराफिल सब दो इन ऊपर, सब दो इन ऊपर। बोले श्री मामती स्वामी दास जी महाराज की। तो सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं सतगुरु महाराज जी श्री जी 12 ब्रह्मणियों के माध्यम से हमें भी कह रहे हैं कि दृष्ट दज्जाल की बाहिर तुमको दई दृष्टा, यानी जो दज्जाल है, यानी दज्जाल का मतलब होता है जो हमारे अंदर की अज्ञान, उसको दज्जाल का है ना। तो अगर हम किसी को जगा रहे हैं यानी किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो वो तो अभी अज्ञानता में है, उसके अंदर तो दज्जाल वृत्ति है भी। जैसे अभी 12 ब्रह्ममुनि जागृत हैं, लेकिन औरंगजेब और उसके दरबारी तो क्या है, दज्जाल का रूप है, अज्ञानता है उनके अंदर। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दज्जाल की तो क्या है, एक आंख है, लेकिन तुमको दई दृष्ट अंतर, इसकी तो केवल बाहर के नेत्र होते हैं, लेकिन तुम्हारी दृष्टि कैसी है, अंदर की। तो ये अपने में हमें अंतर समझना, कोई भी व्यवहार हो तो उसमें हमें ये अंतर समझना है। जो महाराज जी कह रहे हैं दृष्ट दज्जाल की बाहिर तुमको दई दृष्ट अंतर, तो कोई सा भी यहाँ व्यवहार समझा रहे हैं कि हमें कैसे व्यवहार करना, कि जो सामने वाले से हम बात कर रहे हैं अगर वो अज्ञानता में है तो ये समझ लो महाराज जी ने बताया कि उसकी केवल अभी बाहर की दृष्टि है, जो काना दज्जाल बताया, वो केवल शरीर को, संसार को, शरीर की सुख सुविधाओं को, बस इसको देखता है, वहां तक इसकी दृष्टि। लेकिन कह रहे तुम्हारे पास आत्मा की दृष्टि, उसके पास देह दृष्टि है, तो तुम्हारे पास आत्मिक दृष्टि है। तुम ऊपर उतरा असराफिल, तुम्हारे ऊपर तो अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि है, जो और इसके इनके पास कहाँ का ज्ञान है, इस शरीयत का ज्ञान है, शरीर का ज्ञान है ना। और तुम्हारे पास जागृत बुद्धि का ज्ञान है, तो जहां तक जिसके पास ज्ञान है वो वही तो बात करेगा, वो वही तो बात करेगा जिसके पास जहां तक का ज्ञान है। तो अगर हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए, अगर वो बात कर रहा था अरे इसके अंदर यहीं तक का ज्ञान है तो यहीं तक की बात को सही है, तो अपनी जागृत बुद्धि में रहकर हमें देखना चाहिए अरे इसके पास जब दृष्टि नहीं है तो यहीं तक की बात करेगा। अगर वो, मैं उसको कुछ ज्ञान की बात बताती हूँ, वो विरोध करता है, तो ये देखना चाहिए कि तेरे पास जागृति ज्ञान है, इसके पास सौपन की बुद्धि। तो अगर वो क्रोध कर रहा है तो क्या तू भी क्रोध करेगी, फिर अंतर क्या रहा, कोई अंतर नहीं रहा। तो जब भी कोई बात हो, किसी से बात करनी हो, तो ये समझे कि अगर वो सामने अज्ञानता में है और दज्जाल का रूप बताया जो, तो वहां तक की बात कर रहा है तो उसको कैसे समझा, उसको बता कि उसके पास तो कभी अभी केवल, क्योंकि अहंकार है, अज्ञानता के अंदर क्या होता है, अहंकार। अहंकार में क्या सोचता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे सब कुछ पता है। देखना, जितना बड़ा कोई अज्ञानी होता है ना, अज्ञानता होती है, वो इतना बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझता है। बात करके देख लेना चाहिए, अपने आप को से भी परखो। जिसे कुछ पता नहीं होता वो सोचता है मुझे सब कुछ पता है, परमात्मा तो यही कण कण में है, कहाँ ढूंढ रहे। तो वो जो जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो इतना बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन जब धीरे 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 पता लगने लगता है तो तब पता चलता है अरे हमारे पास तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं है। ये कहेंगे कि 100 में से भी तो 1% ही मिला है मुझे, और जिसके पास कुछ नहीं उसकी बातें समझ के देखो, अरे क्या पूछना है, पूछ मेरे से, मुझे सब पता, सब वेद शास्त्रों का सारा जानता हूँ, क्या पूछना है, कहाँ किसने भगवान किसने देखे, ये तो सब मन गणत चल रही है, सब ग्रंथ अपने अपने बना के सबने लिख रखे, कह देगा बस खबर। तो ये देखे सामने वाले से, फिर उससे महाराज जी कह रहे उससे बहसबाजी नहीं करनी, हम कर जाते घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में। कोई जब वो सामने वाला अगर मान रहा है तो उसको बताओ, और अगर वो उल्टी बहस कर रहा है तो वहां ये समझ लो कि ये अभी क्या है, दज्जाल का रूप है, क्योंकि अज्ञानता है इसके अंदर। अज्ञानता है तो अहंकार है, जो कहा ना कि गधे पर, वो गधा कौन से, वो अज्ञानता ही तो है, वो अज्ञानता ही तो है, और उस पे वो काना दज्जाल बैठा है।
यानी जिसके बाहर की दृष्टि, बस बाहर बाहर से देख रहा है, उसे ना अपना पता, ना परमात्मा का पता, ना वेद शास्त्रों का पता, दावा इतना बड़ा बड़ा करा कि उसे सात आसमान का पानी भी नहीं डूबो सकता। तो महाराज जी कह रहे हैं अगर तुम किसी से जागने की बात कर रहे हो तो उसके सामने वाले को परखो, पहले उसको देखो, क्योंकि तुम्हें अनंत दृष्टि दी है। उसके पास तो एक दृष्टि है, तुम्हारे पास अनंत दृष्टि ज्ञान की। तुम्हारे पास जागृत बुद्धि है तो पहले उसको परख लो कैसे बात कर रहा है। अगर वो क्रोध में बात करता है तो वहां पर मौन बोलना है। क्यों नहीं बोलना, महाराज जी भी बता, कैसे बताएंगे। दज्जाल की लड़ाई में जो पहली सूअर की चोट, तो लड़ाई इन सो आखिर धन की ओट। तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो दज्जाल से लड़ाई की जाती है ना, तो कैसे करना, उसको कह रहे हैं कि ये चोट कैसी होती है, सूअर की चोट की। जैसे जंगली सूअर होता है ना, तो वो जंगली सूअर क्या होता है, उसकी गर्दन में, यहाँ पे महाराज जी बताते हैं कि जोंट नहीं होता। जैसे हमारी गर्दन ऐसे मुड़ जाती है ना, तो उसकी गर्दन मुड़ती नहीं, वो सीधी सामने से टक्कर मारता है और बहुत तेज गति से मारता है, उसके सींग भी। तो अब अगर उसका सामने से हम टक्कर ले तो क्या होगा, उसकी इतनी तेज गति होती है कि उस गति को हम सहन नहीं कर पाएंगे, और ऊपर से उसके दो पहले सींग हैं तो वो मारते, तो हमें खत्म कर। तो इसी तरह से कह रहे कि अगर ये जंगली सुअर जो है ना, क्योंकि इसकी गर्दन इधर उधर नहीं मुड़ती, तो अगर तुम्हें इससे बचना है, इसकी चोट से, मान लीजिए कहीं जंगली सुअर पड़ गया और हमला कर रहा है, तो तुम अगर सामने से टक्कर लोगे, सामने भागते रहोगे, तो सीधे से तुम्हें पकड़ के मार ही देगा, क्योंकि तेज भागता है, तेज धार तुम्हें एक धक्के में गिरा देगा। लेकिन अगर तुम गोल गोल घूमते रहोगे तो उसको चक्कर कटवा दोगे, तो वो गर्दन जल्दी से मोड़ नहीं पाए। किसी भी चीज का सहारा लेकर, किसी पेड़ का है किसी का, तो तुम गोल गोल घूमते रहोगे तो वो घूमने में, क्योंकि एक तो तेज गति है, वो स्पीड कम हो जाएगी इसकी। फिर दूसरी बात, उसकी गर्दन मुड़ती नहीं, कि वो जैसे और जानवर मोड़ लेते हैं आराम से, तो वो मोड़ नहीं पाता। इस तरह तुम जंगली जानवर से, सुअर से बच सकते हो। अब यहाँ ये दज्जाल का जो रूप है, ये जंगली सुअर की चोट जैसा हो। बताया था ना कयामत के निशानों में, कयामत के जो निशान आए थे उसमें बताया था कि दाबतुल अर्ज है ना। दाबतुल अर्ज कैसा है, वो शकल इंसान की तो है, तो उसकी कैसी है, छाती शेर की है, पहाड़ी बैल के सींग है। तो ये क्या है, इसके इनके अंदर क्रूरता है। जैसे अभी औरंगजेब के पास भेजे तो कितने क्रूर है कि हिंदू को देखते ही मार देते हैं। उसके आतंकवादी जो सिद्धि फौलाद था, कैसे उसने कोड़े बरसाए उन पर, सुंदर साथ पर, है ना। तो क्या है, ये क्रूर है, इनकी छाती शेर की है, क्रूरता से भरे हुए। और क्या है, पहाड़ी बैल के सींग है कि हर समय लड़ाई के लिए तैयार है, चाहे बहाना मिले चाहे ना मिले, लड़ाई करनी ही करनी है। भला इन्होंने क्या किया था, बारह ब्रह्म मुनि ने कहा कि हमने कोई चोरी नहीं की, किसी का धन नहीं हरण किया, कोई चरित्रहीनता का काम नहीं किया, फिर भी हमें मारा गया। अरे हम पैगामी तो दे रहे, तो मारने की क्या बात थी इसमें। तो क्या बिना बात की तो मार काट करते हैं। तो पहाड़ी बैल के इनके सींगे, यानी हर समय लड़ाई के लिए तैयार, बहाना चाहिए कुछ ना कुछ, बस लड़ना। तो ये इनकी छाती शेर की है, पहाड़ी बैल के सींग है, लेकिन इनकी पीठ जो है ना वो कमजोर है, तो वो सुअर नजर आया। जैसे सुअर कह दिया ना, सुअर की पीठ कमजोर होती, कि अगर उसके पीठ पर वार कर दिया जाए तो वो तुरंत मर जाए। तो ऐसे यहाँ पर महाराज जी ने युक्ति समझा रहे हैं, 12 ब्रह्म मुनियों के साथ साथ में हमें भी समझा रहे हैं कि अगर बाहर से तुम किसी को समझा रहे हो, जैसे 12 ब्रह्म मुनि औरंगजेब को समझाने के लिए गए, उसके दरबारियों को समझाने के लिए गए, तो उन्होंने कैसे बात की, कोई सामने से टक्कर तो नहीं की, क्योंकि महाराज जी ने बता दिया था पहले कि पहाड़ी बैल के सिंह मार देंगे तुम्हें सामने से अगर टक्कर लोगे तो। सत्ता है उनकी, कह दिया मोमिनों का बल यहाँ पर कैसा है, बकरी जैसा है, और वो शेर जैसे बने बैठे हैं, तो कहाँ छोड़ देंगे। तो कैसे युक्ति करनी, कि उनकी पहली चोट से, पहले वार से अपने आप को बचाना है, और फिर पीछे से उनकी पीठ कमजोर है, उस पीठ पर वार कर, तो वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। जैसे अब कैसे, अब लालदास जी थे, है ना, सिद्धि फौलाद ने कष्ट दिया, उनको कसाला दिया, लेकिन जब वे कहाँ पर गए, शेख इस्लाम काजी के पास में, तो उन्होंने सारी बात बताई। तो इतने शालीनता से बात की, इतनी शालीनता से बात की कि काजी को भी रुला दिया, कि रोया का, काजी रोया कि भाई हमने ऐसे क्या काम किए थे, और इतनी मतलब विनम्रता से बात की
कि उस काजी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ इमाम मेहदी आ गए और तुम खुदा के सच्चे पैगंबर हो। तो कैसे बात की? विनम्रता से बात की, क्रोध में नहीं बात की। अगर क्रोध में कर लेते तो क्या बात बन जाती, वो सुन लेते? नहीं सुनते। तो यहाँ पर हमें भी ऐसे ही कह रहे सुंदर साथ जी, अगर किसी को हम जगा रहे हैं, किसी से ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, या घर में परिवार में भी कोई भी मैटर हो जाता है, तो ये सामने अगर क्रोध में हो जाता है, पति पत्नी में भी कभी कुछ ना कुछ, तो अगर सामने वाले का रूप हमें दज्जाल का नजर आ रहा है कि उसके अंदर क्रोध आ रहा है, तो उस समय क्या होगी? हिंसक हो जाएगा। क्योंकि देखा, यहाँ तक देखा कि पति पत्नी भी मर्डर तक कर देते हैं क्रोध। तो क्रूर वो हृदय छाती की भले बाद में पश्चाताप कर, लेकिन क्रोध में वो अपनी सेंस खो। तो जब देख रहे हैं कि उस समय वो क्रोध है, अहंकार से भरा हुआ है, तो उस समय क्या करना चाहिए? उसकी पहली चोट से, पहले वार से अपने आप को बचा ले, यानी उस समय शांत हो जाए, विनम्रता से बात करो। लेकिन जब वो क्रोध शांत हो जाए, वो शैतान सिर पर से उतर जाए, पीछे से कह रहे कि पीछे पीठ क्या कमजोर होती है, बाद में प्यार से बात कर लो, तो वो क्या करेगा? अपनी गलती को गलती मान लेगा। लेकिन उस समय वो क्रोध में है, वो उसके अंदर अहंकार है, मैं तो पति हूँ, ये मेरी पत्नी है, मैं तो इस घर का मालिक हूँ, मैं तो इसके लिए कमा कर लाता हूँ, है ना, तो वो तो दोष दिखाएगा। क्यों? क्योंकि एक अहंकार है, अज्ञानता है। अहंकार, उसे ये नहीं पता कि किसका कौन कर रहा पालन पोषण दे, उसके हुक्म से होता है। वो तो तुम्हें एक माध्यम बनाया गया है। किसके पालन पोषण करने से किसका होता है? वो तो धनी के हुक्म से होता है। सब एक माध्यम ही तो बनाया है ना। तो अब ये देखे कि वहां पर अगर उनका क्रोध शांत हो जाए, तो तब धीरे से प्यार से वो ये पीठ पर वार कर, धीरे से बात करे। बात करके वो अपनी गलती को भी स्वीकार कर लेगा और बात हो जाएगी। तो ऐसे महाराज जी लौकिक व्यवहार में भी, और हमें आध्यात्मिक रास्ते पर चलने की ये युक्ति बता रही है इन 12 ब्रह्म मुनियों के माध्यम से, कि दज्जाल की यानी सुअर की पहली चोट से अपने आप को बचा। अगर वो चोट से तुम बचा नहीं पाए, तो तुम्हारे पे ही खतरा पड़ेगा, तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। और फिर क्या कह रहे? तो लड़ाई सो आखिर धन की ओर। और क्यों? क्योंकि बाद में तुम क्या करना? इनकी पीठ पर वार करना, और क्या करना? धाम धनी की हमेशा उनको याद रखना, उनकी ओट में रखना कि मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ मेरे साथ में है। और हर पल ये एहसास करना, अरे मैं तो अपने धाम धनी की अंगनादार हूँ, यहाँ पर ये सब चल रहा है, खेल चल रहा है, ये लड़ाई भी हो रही, कुछ भी हो रहा है, तो ये तो खेल दिखाना है, ये तो शैतान हमें दिखाने हैं, इसी को देखने के लिए आए। तो हर पल ये ध्यान रखे कि हमारी परात्म यानी हम कहाँ पर है, मूड में बैठे हुए हैं, और इस संसार को हम देख रहे हैं जो धनी ने हमें दिखाने के लिए भेजा है कि देखो शैतान का। अगर दूसरे के घर में जाके तो शैतान महाराज जी कह रहे कि तुम कैसे देखोगे शैतान को, तो तुम्हारे पास ही लगा देता हूँ। और उससे भी नजदीक अपने अंदर देखो, अपने अंदर भी आ जाते हैं, ये नहीं अपने अंदर नहीं आता। अज्ञानता के कारण अपने अंदर भी, जीव के अंदर जो विकार है वो आ जाते हैं, तो उसको अपने अंदर भी देखो जागृति ज्ञान से, फिर उसको भी शांत करो। वो पहला चोट जो पहला विकार उठता है, पहला क्रोध उठता है, तो उसको वही शांत कर लो। किसकी ले लो? धनी की ओर। अरे मेरे धनी ने क्या कहा, क्यों दज्जाल को से खड़ा कर रही है ना, ये तो सब नाटक चल रहा है, तो चुप। तो वो पहली चोट से बचाव हो जाए, और फिर शांति से बैठकर सोचे क्रोध क्यों आया। तो वह आत्मा अपने परमात्मा से भी बात करेगी, और ये जीव भी कहेगा आगे से नहीं करूंगा। तो ये कई जगह सुंदर शांति जो राज्य महाराज जी पत्र में दे रही है, ये कई जगह पर घटित होती है, हमारे अपने अंदर भी होती है, बाहर लौकिक व्यवहार में भी होती है, आध्यात्मिक मार्ग पर भी होती है, और 12 ब्रह्म मुनियों को जो दिया तो उन पर भी घटित होती है, क्योंकि ये परमात्मा के वचन है, हर एक पर लागू होती है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी, तो इनकी पीठ कैसी है? गीदड़ की है। तो पीछे से तुम जब शांति हो जाए, तो इन पर तुम वार कर दे। इस तरह से यहाँ पर हमें रहना भी सिखा रहा है। अब कैसे व्यवहार करना कह रहे हैं? पहले इनका रुचता तुम बोलियो जुबान, इनके होए इन्हें बस करो, रुचता ही करो बयान। पहले इनके रुचता, जो इनको अच्छा लगे वो बोले, है ना। तुमको बोलियो जुबान, इनके होए इन्हें बस करो। जब तुम यहाँ औरंगजेब के दरबार में गई हो, तो पहले तुम इनके जैसे ये चाहते हैं, इन्हीं की तरह बातचीत करना। अगर ये सलाम वालेकुम सलाम सलाम क्या कहते हैं, ये इंसा अल्लाह, ये कुछ कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, है ना, सलामेकुम कहते हैं,
वालेकुम सलाम कहकर ही तुम करना, वहां पर प्रणाम या राज श्यामा जी या राम राम मत है। इनके रुचता जैसा इनको अच्छा लगता है। तो ट्रिक बता रहे कि तुम्हें उनको अपने वश में कैसे करना, क्योंकि सामने अगर ताकतवर है तो ताकतवर से के बल से तो नहीं लड़ सकते। तो कह रहे कि जहां बल ना चले वहां अकल चले। तो कह रहे हैं पहले इनके रुचता, जैसा इनको अच्छा लगता है। ध्यान देना, जब 12 ब्रह्म मुनि गए और औरंगजेब जब चबूतरे पर खड़ा था, जब इन्होंने यही कहा था, अल्लाहू अकबर, है ना। तो इसी तरह से उनकी रुचता यानी उन्हीं की भाषा में तुम बात करना। जैसे तुमने बाहर से वस्त्र धारण किए हैं तो ऐसे ही तुम उनसे रुचता बात करना। तो ऐसे ही कह रही है कि अगर घर में कोई क्रोध की स्थिति बन जाए तो जैसी बात उसको अच्छी लगे वैसी करे। मैं तेरे लिए कमा के नहीं लाता, हाँ नहीं जी कमा के लाती हूँ, आपके से तो काम ही चल रहा है, नहीं तो कैसे चल रहा है ना। उनका रुचता बोलिए तो वो क्रोध शांत हो जाए। इसी तरह से अगर हम किसी को जगा रहे हैं, किसी से ज्ञान चर्चा करें, तो हमें पता है उसके सामने क्या है, उसका अहंकार खड़ा है। अगर तुम कहोगे अरे वो मान शिव जी को मानता है, अरे शिव जी तो यहाँ तक है, तू कैसे मानते, तो वो क्यों, वो तुम्हारे से 10 उंगली और आगे कूदे, वो और तुम्हारे से भी आरोप लगाएगा, तुम्हारी बात को गलत कहा। लेकिन उसमें कहो हाँ सही है, धीरे 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 चर्चा करो, लेकिन हाँ भाई शिव जी है बड़े, हम नहीं कहते कि नहीं बड़े, लेकिन ये बताइए वो ध्यान किसका करते हैं। तो वही ट्रिक महाराज जी बताते कि जैसे स्वामी जी ने किससे, जो बगीचे में रहते थे उनसे चर्चा की थी, हरजे व्यास। कितने महीने तक भागवत सुनी थी ना। क्यों सुनी थी, क्या उन्हें पता नहीं था, सब पता था। लेकिन अगर वो पहले ही बहसबाजी करने लगते तो वो अहंकार खड़ा हो जाता, तो वो कहाँ सुनने वाले बात थे, नहीं सुनते थे। लेकिन वो सुनते रहे। और वो एक बात कहते कि बार बार कहते हाँ जी 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 महाराज जी बिल्कुल आप सही बता रहे, आपके बिना तो मुझे कोई बता ही नहीं सकता, मुझे और खोल के बताओ, और खोल के बताओ, मुझे अज्ञानता में मत छोड़ो, भला किसके पास जाऊं मैं, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो, आपके अलावा कौन समझा सकता है मुझे। बार बार चरण पकड़ पकड़ के महाराज जी ने उनको चढ़ा दिया कि हाँ मेरे अंदर बहुत अहंकार है। लेकिन जब आई बेहद की बात, कि कहाँ है वो जो हीरे का महल बताया, वहीं पर अपना ज्ञान दे दिया। इस तरह से कह रहे अगर दूसरे को पहले जागृत करना है तो पहले उसके रुचता बोलिए, उसी की भाषा में उसको लेकर चलिए, उसकी पहले सुनिए। और जहां वो सुनकर अटक जाता है भाई ये तो नहीं पता, हाँ, तो तब वहां अपना ज्ञान। और हम क्या करते हैं, ये जागने का भी तेरे सुंदर सा माध्यम से कि अगर दूसरे से बात करनी है तो किन किन नियमों को फॉलो करना है, हर चीज का नियम होते हैं। लेकिन हम क्या कर देते हैं, महाराज जी की पत्री से तो ये सीख नहीं ली, लेकिन क्या करते हैं जैसे किसी ने नाम ले लिया, पहले यहाँ देखियो नारायण है, यो हद है, यो बेहद है, अरे भाई घर परिवार वाले तो कुछ नहीं, देवी देवता तो कुछ नहीं, उसकी श्रद्धा भी देवी देवताओं पे है, घर परिवार पर है, तो वो सीधा क्या कहेगा, घर के बिना रह के दिखा दिएगा। अरे माया तो कुछ नहीं है, माया तो कुछ नहीं, तू तो माया के पीछे, कहेगा सीधा, जब माया माया को छोड़ के रह के दिखा दे कहीं आश्रम में जाएगी, मानी माया चाहिएगी कुछ। महाराज जी कह रहे हैं युक्ति से, माया तो चाहिए लेकिन माया में डूबना नहीं, उसको उपयोग तो करना है लेकिन डूबना नहीं। घर में परिवार में रहना है, लेकिन रहते हुए भी कैसे नहीं रहना वो समझा, ट्रिक होनी चाहिए अच्छी। और नहीं तो बाहर से तो देखो उसकी बात भी सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं भाई घर परिवार में तुम डूबे पड़े, इसकी अज्ञानता में तुमने अपना सारा जीवन खो दिया, तो अब वो भी कह रहा है कि क्या इसके बिना रह लोगे, तो क्या घर परिवार के खाने के बिना, वस्त्रों के बिना, छत के बिना रह लोगे। बिल्कुल सही है, नहीं रहा जाएगा। लेकिन रहना कैसा है, अब एक पार्टी इधर हो गई, एक पार्टी इधर हो गई, लेकिन इसने बीच का रास्ता निकाला। और बीच के रास्ते से वो तो चलो अज्ञानता में, वो तो इसलिए बीच का रास्ता। लेकिन महाराज जी कह रहे जब तुम्हें अनंत लोचन दे दिए, जागृति बुद्धि दे दी, तो अनंत लोचन यही तो दे दिया कि किस समय तुम्हें कौन सी दृष्टि यूज करनी है, किस समय तुम्हें कैसा बोलना है। तो यही तो अनंत लोचन है, किस समय तुम्हें किस प्रसंग से बात करनी है। जैसे सुंदर साथ को सुशील समझाए, भाई अब मुसलमानों के पास भेजा तो फिर यहाँ भागवत की या वेद शास्त्रों की बात तो नहीं करने के, कुरान की बात करेंगे तो कुरान से वो जल्दी समझ लेंगे। अब हरिद्वार में गए थे तो उनसे कुरान की बात तो नहीं की, वेद शास्त्रों की बात की, क्योंकि वो अपने वेद शास्त्रों से समझेंगे। इसी तरह से अगर कोई किसी का कोई अपना इष्ट मानता है, कोई शिव जी की करता है, कोई विष्णु भगवान की करता है, कोई माता रानी की करता है, कोई नास्तिक भी है, तो जो जिस भाव में है उसको उसी भाव में उसकी रुचता पहले बात करो जो उसको अच्छा लगती है।
और फिर धीरे 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 उसको अपना ज्ञान दो। ये नहीं कि तुम तुरंत एकदम उसके सामने कहना शुरू कर दो कि भाई ये तो संसार कुछ नहीं है, ये तो घर परिवार कुछ नहीं है, ये तो साथ नहीं देगा, तो उसकी भी आस्था वहां पर टिकी हुई, तो उसको बुरा लगे, जैसे जले पर नमक छिड़क। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि अगर तुम किसी से पहले बात कर रहे हो और वो शैतान का रूप है, अज्ञानता का रूप है, तो उसकी रुचता पहले बोलो, उसका पहले दिल जीत, उसके दिल में अपनी जगह बनाओ। और जब धीरे धीरे जगह मिल जाएगी तो वो अज्ञानता रूपी ताला खुलता जाएगा। और हम कड़वे शब्दों से उसको बात नहीं देते हैं तुरंत, तो वो ना इधर का रहता ना उधर का, वो अपने माया में ही भाग जाता। देखा है कितने, है ना। पहले इनके रुचता तुम बोलियो जुबान, अपनी जुबान से पहले तुम इनके रुचता ही मनपसंद बोलिए। इनके होए इन्हें बस करो, पहले इनका हो जाओ, तभी तो ये तुम्हारे बस में होंगे। और हमारे से त्रुटि क्या होती है, हम पहले ही कड़वे शब्द बोल जाते हैं। अगर ये भी कहेंगे कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, देखा एक में सुंदर साथ ने ऐसे कह दिया, वो देखा जी भाई देखा हम तो बहुत दुखी हैं और हम तो सत्संग लेना चाह रहे, चलो हम तुम्हारे महाराज जी का ही नाम लेते हैं। हाँ तो क्या कहते हैं, हाँ भाई ले ले, देख नाम ले ले, पर देख दुख नहीं कटने के, दुख तो तुझे भुगतने पड़ेंगे। दुख नहीं कटते यहाँ से, वो तो करनी है, सबको भुगतनी पड़ेगी। नाम ले ले तो मना कर, वो क्या भाई जब दुख नहीं कटने के मैं क्यों नाम लूं, वो आज तक नाम ले। तो क्या हुआ, लेकिन उसको धीरे धीरे समझाया जाता, दुख तो कट जाते। सही पूछे तो दुखों की जड़ ही कट जाती जो आवागमन छोड़ जाता। तो हमें किस प्रसंग में कैसी बात बोलनी है, उस बात को भी हमें समझना होगा। अब गया वो तो, कहाँ दुख खत्म हो जाएंगे, दूसरी जगह चला जाएगा। लेकिन अगर उसको ऐसा ना बोल कर कहते भाई देख दुख तो कटेंगे, है ना, लेकिन उसके लिए कुछ प्रयत्न करना है। क्यों नहीं कटेंगे दुख बताओ, जब इतना बड़ा दुख आवागमन का कटेगा तो छोटे छोटे दुख कहाँ रह जाएंगे। तो गलत हो गया ना। और ये भी बात सत्य है, उसने जो कहा ये भी बात सत्य है कि भाई दुख तो नहीं कटेंगे, भाई जो कर रखे हैं तो उनका तो भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन आगे के कर्म तो नहीं होंगे ना। और जब जन्म मरण कट जाएगा तो सारे दुख कट जाएंगे। तो बात वो भी सत्य कह रही है, बात वो भी सत्य कह रही है। इसलिए कहा कि सत्य जो होता है वो कड़वा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, झूठा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए। शास्त्रों में निर्देश दिए गए हैं कि सत्य तो है लेकिन वो अगर कड़वा है तो वो भी नहीं बोलना चाहिए, उसको कन्वर्ट करके बोल। तो अब यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं, इनके होए के इन्हें बस करो। तो अगर पहले किसी को जगाना है तो पहले उसके दिल को जीतो, जब तो तुम्हारी वो सुनेगा, उसके दिल में जगह तो बना लो, तो तभी तो तुम्हारे ज्ञान को सुनेगा वो। पहले अपने व्यवहार को तो बदलो। अगर हमारी वाणी में कर्कशता है, हमारे व्यवहार में ही हमारा घमंड झलक रहा है, तो दूसरे के दिल में कैसे जगह बना पाए। तो वो क्यों हमारे ज्ञान को, क्योंकि हमारे ज्ञान से पहले वो हमारे व्यवहार को देखे, हमारे ज्ञान से पहले वो हमारे व्यवहार को देखे। व्यवहार को देखकर जल्दी बदलते हैं, ज्ञान को तो कम सुनते। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम इनके जैसा होकर बोलियो और रुचता ही करो बयान, जो इनको अच्छा लगे वो ही बोलियो, अपनी तरफ से मत बोलियो कुछ कि भाई हम वेदों में दिखा दे, कुरान में दिखा दे। नहीं, उनकी कुरान की बात करिए, उनकी हदीसों की बात करिए, उन्हीं की भाषा में बात करिए उनसे, अल्लाह अकबर कह के ही बोलिए, इस तरह से। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो खैरात पातशाही लेते हैं फकीर, इन हम गुजराने तिन पर तुम हमारे मुरब्बी पीर। और आप काजी शेख इस्लाम अधिकारियों से कहना कि बादशाह की ओर से अगर तुम्हें कुछ कहे ना मैं लेने के लिए, कि भाई तुम्हें बताओ क्या चाहिए, तो क्या कह रहे हैं कि अगर शेख इस्लाम और अधिकारियों के कहने पर अगर तुम्हें ये कहे बादशाह कि भाई इन फकीरों को कुछ दे दो, है ना, भाई मेरे दरबार में रह रहे हैं, तो इनसे तुम क्या मांग करना। कह रहे हैं कि जो आप फकीरों को देते हैं ना, हम उसी पे ही अपना गुजारा करेंगे, हमें और नहीं चाहिए। ध्यान देना सुंदर साथ जी, हमारा गुजरान उसी में हो जाएगा। और उनसे कहना कि आप हमारे मुरब्बी हो, आप हमारे गुरु हो, आप हमारे पीर हो, और जबकि है नहीं। तो विनम्रता सिखा रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज
कि हमें कितने विनम्र होकर रहना है सामने वाले से। और हम दिखाते हैं अगर हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं, हमारे पास तो ज्ञान है, तू तो जीव है, तू तो अज्ञानी है, तो हमारी बात नहीं सुनेगा, तेरी तो मैं बुद्धि नहीं है, तू हमारी बात कहाँ सुन लेगा, तू तो नरक का कीड़ा है। उसको ऐसी ऐसी बात कह देते हैं वो और दुश्मनी बन जाती, तो वो हमारी बात क्यों सुनेगा। अगर हमारे घर परिवार में भी अगर लड़ाई रही, हमारा व्यवहार ना सुधरे, तो क्यों वे हमारे धर्म से जुड़ेंगे, क्यों समझेंगे, तो समझेंगे, सीधे न कहेंगे तेरे गुरु यही समझाते, गुरु पर सीधी उंगली उठी। बहुत गहरे हैं सुंदर साथ जी, यो पत्र बहुत गहरा। अगर हम इस एक एक पत्र की एक ही बात को व्यवहार में लाए ना, तो सही पूछे तो यही परम धाम। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं कि अगर कुछ देने की बात करें तो बस इतना दे देना कि हम फकीर हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम किसी भी सुंदर साथ के यहाँ पर जाते हैं, है ना, पाठ लगाया, कुछ लगाया, है ना, और हम पहले तो दूसरों को कह रहे कि भाई माया छोड़ दो, माया छोड़ दो, है ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अगर पहले पहले तो वाणी का सौदा कर लेंगे, इतने में पैसा होना चाहिए भाई, इतना चढ़ावा होना चाहिए। फिर उस आरती हो रही है, लेकिन उसकी नजर पैसों को होती है, कितना चढ़ावा चढ़ रहा है। लोग बाग देखा प्रसाद देते हैं, प्रसाद देने के बाद में क्या करेंगे, पहले पैसों को समेट लेंगे, आरती वाले पैसों को, उसमें देखेंगे थाली में कुछ भी नहीं दिखाई दिया, कहाँ चला गया, तो यानी उसकी नजर कहाँ थी। और दूसरों को कह रहे कि माया मत करो। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं इन मोमिनों के माध्यम से दे रहे कि तुम सामने वालों को जगा रहे हो, अगर तुम्हारी नजर माया पे है तो भला तुम्हारा क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर। अगर हमारे से लोभ लालच ही नहीं छूटा, ये देखो सुनो, याद है, मुझे भी याद है, पन्ना जी का, गुम्मट जी का याद है ना, प्रवचन तो इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, ब्रह्म सृष्टि भाई ब्रह्म मुनियों के बराबर है, और अगर गलती से थोड़ा सा चढ़ावा चढ़ाना भूल गए तो देखो कैसे लाल काले पीले हो गए। देखकर भी ये कहाँ अखंड की बात होती। तो ये लोभ लालच जो हमारे अंदर घर करा बैठा ना, पहले इसे हमें निकालना होगा। तो इसीलिए श्री जी कह रहे हैं कि अगर तुम्हें बादशाह, क्योंकि देगा वो, उसने पहले भी कहते थे, 3 बार पूछा था जब दे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, उन्होंने कहा था हमें नाजी दुनिया, फानी दुनिया का कुछ चाहिए नहीं, हम तो कुरान की बात करने के लिए आए हैं, हम तो तुम्हारे से पैगाम लेकर आए हैं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे श्री जी दोबारा से कह रहे हैं कि तुम्हें अगर वो द्वादशा देने की बात कहे ना, तो तुम संसार की बातों की कोई मांग मत करना, बस इतना कहना कि हम तेरे यहाँ पर रह रहे, जितना तू फकीरों को देता इतना ही दे, कोई अलग नहीं चाहिए, कोई ज्यादा सुख सुविधा नहीं चाहिए, इतना ही। तो क्या शिक्षा मिलती है कि लोभ लालच से दूर रहिए। ये ना हो कि हम बैठ कर तो ये कह रहे कि माया को छोड़ दो, माया को छोड़ दो, माया को त्याग कर दो, और वो त्याग करके राज्य के चरणों में चढ़ाए और मेरी जेब में आए। ऐसा नहीं होगा। उससे क्या पड़ेगा, वो तुम्हारे व्यवहार को देखकर हो जाएगा कि खुद तो लालच लोभ में फंसा हुआ है, तो वो दूसरों को क्या है ना। तो उसी से हमारा गुजरान होता गया। उनसे यह भी कहना कि तुम हमारे गुरु हमारे पीर हो, तो कितनी विनम्रता दिखाओ। तो सामने वाले को कहो कि भाई तेरे पास तो बहुत ज्ञान है, थोड़ा सा मुझे भी दे दे। जैसे हरजी व्यास से जब भागवत सुन रहे थे, श्री जी ने बार बार उनको विनम्र भाव से संबोधित किया। और जब भी कितनी बार कहा कि अरे वो हीरे का महल बता रहे हो, मुझे बताओ तो, आप मुझे अज्ञानता में क्यों रख रहे हो, भला आपके बिना कोई है ऐसा ब्रह्मांड में जो आज तक आपके ज्ञान से बड़ा हुआ हो, तो मैं किसके पास जाऊं पूछने के लिए। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, आप मुझे बताइए। तो तब वास्तविकता निकल जाती है, जब यहाँ इन्होंने ऋषि मुनि वेद व्यास जी ने लिखा, तो मैं तुम्हें कहां से बता, आ गया जो उसमें भली बुरी कहने लगा। लेकिन धीरे धीरे महाराज जी ने देखा कि यहाँ पर जब वार करने का मौका है, तब बताया, ढल गए। जहां अटकेंगे वहीं तो, और पहले ही वो घमंड अंदर है, तो वो कैसे अंदर घुसने देगा। तो अंदर का पहले बाहर निकलवा दे। जब अंदर जगह खाली हो गई, कहा ना कि मुझे नहीं पता, जगह खाली हो गई, उस खाली जगह में तुम प्रवेश कर। ये ट्रिक है जागने की, कि किस तरह से जागने का कार्य। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं उनको गुरु और पीर कहकर संबोधित करना, और खाने को पेट माफक, और मुल्ला पढ़ावने कलाम, और कागज बेतल माल से कोई रसूल अलैहु सलाम। क्या कह रहे हैं, उनसे अपने भूख के अनुकूल भोजन तथा कुरान हदीस की शिक्षा देने के लिए मौलवी की भी मांग कर। अगर खाने के लिए भी तुम्हें कहे, क्यों, क्योंकि वे तो माल मलिदा खाते हैं,
उसने पहले ही ऑर्डर दे दिया था काजी को, तू जा इनको माल मदिरा खिला, ड्राई फ्रूट खिला, इनको फल खिला, अच्छी अच्छी चीज खिला, इनके किसी चीज की कमी ना। तो खाने पर भी संयम रखना, अपने अनुकूल ही मांग करना। तो ये सुंदर साथ जी, खाने में भी विशेष ध्यान रखना। ये नहीं कि कहीं पर भंडारा हुआ तो भर लो जितना टिफिन भरा जाए, भर लो जितना खाया जा रहा है, जो भी कुछ मिल रहा है। सोच विचार, सोच विचार करो। एक एक चीज को बता रहे सुंदर साथ जी, कि खान पीन पर भी व्यवहार रखना है, उसका नियंत्रण रखना है। कहीं तुम भंडारे में खा रहे हो तो उस पर भी तुम्हें एहतियात बरतनी है। ये नहीं कि भंडारा खुल गया, रसगुल्ले मिल गए तो खाजा जितना भी खाना है, डायबिटीज हो रही है, कुछ भी शुगर हो रहा है तो अरे खाजा जितना भी खा रहा। आज तो भंडारा है ना, लिमिट। कहा ना कि पूरा पेट तो क्या होता है, भोगी, आधा पेट योगी, और खाली पेट रोगी। बीच का बना, ना तो खाली पेट ना भर पेट। इतना आहार लेना है जितना तुम्हें जरूरत है, वो भी साफ। क्योंकि मुसलमान होते हुए उन्होंने मना कर दिया था कि हम हिंदू हैं, हम अल्लाह के, उसके मोहम्मद साहब के सच्चे आशिक हैं, तो हम नॉनवेज नहीं लेंगे, हम केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करेंगे। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हें देने के लिए कहे तो बस ये कह दो कि हमें एक मौलवी दे दो जिससे हम कुरान की बातें कर सकें, बाहर की बातें नहीं। और अगर कहे तो वे उनके हदीसों और पुस्तकालय से और भी किताब मंगवा लेना, अगर वे बात करने के लिए कुछ कहे तो तुम यही काम यहाँ पर करना। इनका रुचता नाचियो रिझाइयो भली भात, इतनी अरज की जो बात कहे एकान। अब क्या कह रहे हैं, इनके रुचता नाचियो, जैसे इनको अच्छा लगे वैसे ही नाच करना, जैसा बाजा बजे वैसा ही नृत्य करना। रिझाइयो भली बात, उनको अच्छी तरह से रिझा। क्यों दिया यहाँ नाचने का दृष्टांत? मान लीजिए अगर तुम्हें नृत्य करना है, भंगड़ा बज रहा है लेकिन तुम कर रहे भरतनाट्यम, तो भाई जैसा बाजा बजता है उसी के अनुरूप तो स्टेप्स करने होते हैं। या कुछ और मतलब स्लो चल रहा है, धूम धूम धड़ाके से म्यूजिक चल रहा है, तुम आराम आराम से कर रहे हो तो क्या अच्छा लगे? या स्लो म्यूजिक पर तुम धूम धड़ाके से नाच रहे हो, तो जैसा म्यूजिक होता है उसी के अनुसार तो नाच अच्छा लगता है, देखने वाले को अच्छा लगता है। इसीलिए भी यहाँ पर महाराज जी को कह रहे हैं कि जैसा व्यवहार वे करे ना, जैसा व्यवहार उनको अच्छा लगे वैसा ही करो, जैसा बाजा बजे वैसा ही नृत्य करना। और रिझाइयो भली भात, उनको अच्छी तरह से रिझा लो कि हाँ भाई तेरे तो अंडर में, तेरा कहना माने, तो सच्चे माने नहीं। तो पहले उनके दिल में जगह बना लो, सामने से टक्कर मत लेना पहाड़ी बैल के सींगे। पहले धीरे 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 जाकर उनके दिल में जगह बन, और जब जगह बन जाएगी तो वही जैसे चाबी होती है ना, दिल में ताले में चले जाते हैं वो खुल जाता है, तो इसी तरह से दिल में जगह बन जाएगी तो उनके अंदर की वो अज्ञानता हटती चली जाएगी और तुम्हारी जगह उनके दिलों में बन जाएगी। तो सबसे पहले जगाने के लिए दिल में जगह बनानी जरूरी है, संबंधों में मधुरता होनी जरूरी, तभी जागृत हो सकते हैं। इतने अरज की जो बात कहे एकांत, और अवसर मिलने पर उनसे ये प्रार्थना जरूर करना कि हमें बादशाह से एकांत में बात कर, ये जरूर अर्जी करना। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, इनके रुचता नाचियो भलाई, रिझाइयो भली भात। तो जैसा हमारे जीवन में भी व्यवहार पड़ जाता है तो उसके अनुसार ही हमें व्यवहार यहाँ पर करना हो। इससे आगे का सुंदर साथ जी आगे, इनका रुचता नाचियो रिझाइयो भली भात, इतनी अरज की